ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों की इन श्रृंखला में हम सभी स्कंद 1 अध्याय 19 की चर्चा कर रहे हैं और आज संभवतः अध्याय 19 जहां हम श्लोक संख्या 31 से आगे बढ़ेंगे, अंतिम सत्र रहेगा अध्याय 19 के लिए। और इस प्रकार से पूरा स्कंद 1 के 19 अध्यायों का हमने एक बार कह सकते हैं कि हमने पढ़ने समझने का किंचित प्रयास किया है। तो सत्र को आरंभ करने से पहले 2-3 सूचनाएं हैं आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग व्यक्तिगत रूप से कुछ एक जिज्ञासा है, इसलिए इन सूचनाओं को अभी समझ लेते हैं। पहली सूचना ये है कि स्कंद 1 का आज का सत्र ये 19वें अध्याय का होने के बाद, जिसमें 19वां अध्याय समाप्त हो जाएगा, 2 सत्र और लिए जाएंगे, जिसमें 2 से 3 सत्र संभवतः, जिसमें अध्याय 11 से 19 तक की पुनरावृत्ति, तो वो संक्षिप्त पुनरावृत्ति होगी, विस्तार रूप में नहीं होगी। अभी हम लोग एक एक अध्याय के लिए 3 से 4 सत्र का समय ले रहे हैं श्लोकों की संख्या के आधार पर। उस पुनरावृत्ति के सत्रों में 11 से लेकर 19 तक के अध्यायों का संक्षिप्त पुनरावृत्ति किया जाएगा। इससे पहले हम अध्याय 1 से अध्याय 10 तक का एक साथ कर चुके हैं। तत्पश्चात दूसरी सूचना यह है कि स्कंद 2 आरंभ किया जाएगा। स्कंद 2 में 10 अध्याय हैं और आप में से कुछ की जिज्ञासा समय के लिए थी, तो ये सेशंस रिकॉर्डेड होते हैं, ये सेशंस लाइव होते हैं, ये सेशंस यूट्यूब पर इसी चैनल पर जहां आप अभी देख रहे हैं वहां उपस्थित रहेंगे। तो यदि आपके लिए समय सुविधा अनुरूप नहीं है तो आप इस पे बाद में आकर भी देख सकते हैं। सत्र कहीं भी हटाए नहीं जा रहे हैं, तो ये सत्र यहीं पर पद्मराधिका सिंगापुर चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। तो स्कंद 1 के सभी 80 के करीब जो सत्र हो जाएंगे वो, और जो स्कंद 2 हम आरंभ करेंगे वो सब यहीं पर उपलब्ध रहेंगे। तो समय भारत समय के अनुसार 12 बजे ही रहेगा और आप लोगों को यहाँ पर ये सत्र परस्पर हम चर्चा करते हुए जो अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं उपलब्ध कराए जाएंगे। तीसरी सूचना है पठन सामग्री को लेकर। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 19 तक की संक्षिप्त श्लोकों की वर्गीकरण के अनुसार, जैसे भगवत गीता के सत्रों में भी किया गया था, श्लोकों का वर्गीकरण करते हुए अध्याय 1 में 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 10 तक, और संभवतः कुछ कुछ प्रमुख श्लोक प्रत्येक अध्याय से, ये सब पीडीएफ में उपलब्ध कराया जाएगा। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको टेलीग्राम लिंक
चैनल जहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ उन ग्रुप्स में ये पठन सामग्री आप सभी से साझा कर दी जाएगी। तो क्योंकि आज अंतिम सत्र है अध्याय 19 का और इसी के साथ पूरा हमारा स्कंद एक समाप्त हो रहा है। तो अगर हम लोग श्लोकों की संख्या को देखना चाहें तो आज के सत्र के पश्चात हम लोग 19 अध्यायों के श्रवण पठन मनन के इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए 18,000 श्लोकों की इस पूरी जो श्रीमद् भागवतम की ये पठन सामग्री है, श्रील प्रभुपाद द्वारा इतनी विशद व्याख्या और तात्पर्यपूर्ण संदर्भों सहित हमारे लिए पढ़ने के लिए प्रस्तुत की गई है, उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 808 श्लोक हो जाएंगे। तो स्कंद एक में 19 अध्यायों को मिलाकर 808 श्लोक हैं और इस प्रकार एक विनम्र हमारी तरफ से, हम सभी की तरफ से वैष्णव वृंद के चरण कमलों में श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में गुरु महाराज के आशीर्वाद से 808 श्लोक हमने एक क्रम में पढ़ना कह सकते हैं कि पढ़ने का उपक्रम समाप्त किया। तो आरंभ करते हैं आज का सत्र श्लोक संख्या 31 से। जैसा हम सत्रों के आरंभ में करते आए हैं, सबसे पहले हम लोग श्लोकों का वाचन करेंगे, सुंदर संस्कृत के श्लोकों का वाचन, जिससे हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की जो मानसिक ग्रंथि होगी, संस्कृत क्लिष्ट भाषा है, उसके सरलीकरण के लिए ये पद्धति रखी गई है, जिसमें सत्र के आरंभ में हम लोग श्लोकों का वाचन करते हैं जो उस सत्र में चर्चा किए जाने वाले श्लोक होते हैं। और आप सभी से अनुरोध रहेगा, यदि आपके पास पुस्तक है तो आप अपनी पुस्तक को अवश्य इस समय का उपयोग करते हुए अलमारी से बाहर ले आएं, सामने रखें और इन श्लोकों का वाचन अपने तरफ से भी करने का प्रयास करें। जिनके पास पुस्तक नहीं है उनके लिए यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो आपको श्लोक दिखेंगे। तो अनुरोध रहेगा, सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया श्लोकों का वाचन अवश्य करने का प्रयास करें। तो स्कंद 1 अध्याय 19 श्लोक संख्या 31 से आरंभ करते हैं। प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपभागवताभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना अवहितकृताञ्जलि नत्वा गिरासो नृतयान्वपृक्षत। परीक्षितुवाच अहो अद्यं वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या शत्रबन्धव कृपयातिथिरूपेण भवद्भिः तीर्थका कृता। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्धयन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शनस्पृशपादशौचासनादिभिः। सान्निध्यात्ते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरा। अपि मे भगवान् प्रीत कृष्ण पाण्डुसुत प्रिय पैतृष्वसेय प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात्त बान्धव। अन्यथा ते अव्यक्तगते दर्शनं न कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयस। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित्। सूत उवाच एवम् अभाषितपृष्ठ स राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभासद्धर्मज्ञो भगवान् बादरायणी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
तो पुनः आप सभी को दंडवत प्रणाम। यदि हमें स्मरण हो तो ये अध्याय जिसका नाम है सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना, और इस अध्याय में महाराज परीक्षित, जिनको ज्ञात हो चुका है कि उनको श्रृंगी के द्वारा, बालक श्रृंगी जो शमीक ऋषि के पुत्र हैं, उनके द्वारा श्राप मिला है, 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है तक्षक नाग के काटने से। वो समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों को त्याज्य कर गंगा नदी के किनारे ऋषियों की उपस्थिति में आमरण व्रत करने का संकल्प करते हैं और ऋषियों से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। ऋषि उनके इस कृत्य की सराहना करते हैं और कहते हैं कि हम सभी जब तक महाराज परीक्षित अपनी अंतिम यात्रा पर नहीं चले जाते हैं, अर्थात वो गोलोक गमन नहीं कर लेते हैं, भगवान के धाम नहीं चले जाते, तब तक हम उनका यहाँ पर साथ देंगे, हम यहाँ उपस्थित रहेंगे। तुलना की गई थी यहाँ पर कि तीर्थ स्थान और ऋषि भक्त, भगवत भक्त, जो संत साधु समागम जो होता है वो तीर्थ स्थान की तुलना में श्रेष्ठतर होता है। और उसका कारण ये बताया गया था क्योंकि तीर्थ स्थान तक हमें जाना पड़ता है और साधु अहेतुकी की कृपा से, अहेतुकी की कृपा का अर्थ हुआ कि स्वयं के बिना किसी लाभ की भावना से केवल और केवल कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, पर जो दूसरे जीव हैं उनके कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ही उपस्थित होते हैं। तो देवर्षि, महर्षि, राजऋषि, सभी प्रकार के ऋषि वहां उपस्थित थे। देवतागण भी इस जो अद्भुत क्षण है उसका अवलोकन कर रहे हैं। और इन सब के मध्य में कौन आते हैं? सुखदेव गोस्वामी वहां प्रकट होते हैं। सुखदेव गोस्वामी के सुंदर शरीर चित्रण, जो अलग अलग शरीर के भाग हैं, उसका वर्णन किया गया था कल। और ये कहा गया था कि शरीर की कांति इस बात को उद्भासित करती है कि ये जो यहाँ अवतरित हुए हैं ये कोई साधारण प्राणी नहीं है। तो इनकी कांति भगवान कृष्ण की कांति के समतुल्य कही गई है। और यदि हमें स्मरण हो तो हमने कहा था स्कंद 1 के अध्याय 2 में जो शक्त्यावतार वेशों की बात की गई थी उसमें सुखदेव गोस्वामी का भी नाम था। उस सुंदर शारीरिक चित्रण के बाद, अंगों के वर्णन के पश्चात, सुखदेव गोस्वामी की तुलना जो अंतिम श्लोक था, श्लोक संख्या 30, उसमें की गई थी। जैसे तारों, आकाशीय ग्रहों, नक्षत्रों, आकाशीय पिंडों, ग्रहों, इन सब के बीच में चंद्रमा की जो स्थिति होती है, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी जो खड़े थे वो इन सभी जो समूह, जो वृंद थे वहां पर उपस्थित विद्वज्जन, उनके बीच में उसी प्रकार उसी चंद्रमा की भांति दैदीप्यमान हो रहे थे। तो अब जब वो बैठ गए हैं तो सुखदेव गोस्वामी के लिए यहाँ पर कहा गया है श्लोक संख्या 31 में, प्रशांतमासी नमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धा अवहितकृताञ्जलि नत्वा गिरासो नृतयान्वप्रेक्षत। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। तो कई प्रमुख बिंदु हैं यहाँ पर, आपको चित्र में दिख भी सकता है बैकग्राउंड में कि सुखदेव गोस्वामी शांतिपूर्वक बैठे हैं। महाराज परीक्षित के उनकी भाव भंगिमा ये बताती है कि मैं प्रस्तुत हूँ आप लोगों के किसी भी प्रकार के उत्तर को देने के लिए। और महाराज परीक्षित क्या करते हैं? उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। तो महाराज परीक्षित की ये जो मुद्रा है, गुरु से प्रश्न पूछने की मुद्रा है, और ये शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। तो ये इस प्रकार से क्योंकि प्रश्न यदि हमें स्मरण हो, सुखदेव गोस्वामी के आने से पहले भी महाराज परीक्षित ने ऋषियों से कहा था कि जब मृत्यु ज्ञात हो जाए, जिस या तो जो शीघ्र भविष्य में आने वाली मृत्यु है या शाश्वत मृत्यु है, कह लीजिए, सभी को पता है कि उनकी मृत्यु आने वाली है। कुछ लोगों को किसी कारणात अगर पता चल जाए कि उसकी मृत्यु आसन्न है, वो मृत्यु के निकट है, तो इनमें क्या श्रेयस्कर होता है, किस प्रकार के कर्म श्रेयस्कर होते हैं, किस प्रकार के भाव, किस प्रकार की ध्यान धारणा, किस प्रकार की धार्मिक निष्ठा सहयोग करती है। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न वहां से आरंभ किया था और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने सर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर स्वर में बोला, ये जो पद्धति है ये वैदिक पद्धति है और ये शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। यदि शिष्य चाहता है कि वो इस दिव्य ज्ञान के विज्ञान को समझ पाए तो उसे गुरु के पास विनीत होकर जाना होता है।
और महाराज परीक्षित जो कि अब जिनके लिए जीवन में दिव्य ज्ञान प्राप्त करना ही एकमात्र ध्येय रह चुका है, जो मृत्यु को प्राप्त होने के लिए उद्यत थे, जो सिर्फ इस अल्प अवधि के लिए भगवत धाम से दूर हैं और धराधाम पर रह रहे हैं, वो महाराज परीक्षित वैदिक शास्त्रों के अनुसार बताए गए गुरु से प्रश्न पूछने के जो तरीके हैं, जो पद्धति है, उसका यहाँ पर अनुपालन करते हुए अपने कर्तव्य पथ के चरित्र को हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। दूसरी तरफ अगर बात हमारे सुखदेव गोस्वामी जी की जाए, तो सुखदेव गोस्वामी के अंदर गुरु बनने की सारी योग्यता है। सबसे पहले वो व्यासदेव के पुत्र हैं। उन्होंने व्यासदेव से गुरु शिष्य परंपरा में इस पूरे ज्ञान को सुना है। भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के तप, नियम, आहार, संयम, इंद्रिय निग्रह, स्वाध्याय किसकी आवश्यकता है, वो सब सुखदेव गोस्वामी को भली भांति ज्ञात है। और इसके पश्चात जो अंतिम पंक्ति कही गई है विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी के लिए यहाँ पर, वो ये कि जब उनसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वो अपनी विद्वत्ता के लिए तुरंत सीधे प्रश्न नहीं करेंगे, उत्तर नहीं देंगे। वो कहा गया है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष भागवत का पाठ किया और बिना हिचक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। हमारे आचार्य कहते हैं इसी पंक्ति के संदर्भ में, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ऐसा कोई चरित्र नहीं है, ऐसी कोई कथा नहीं है, ऐसा कोई समाधान नहीं है जो श्रीमद् भागवतम में नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम जब हम भगवान की कृपा से इस प्रकार श्रवण करते हुए अग्रसरित होंगे, तो हमें हमारे जीवन की दुविधाओं की, समस्त प्रकार की क्लिष्टता की, समस्त प्रकार की जटिलता की गुत्थियां स्वतः सुलझने लग जाएंगी, इसका अनुभव होगा। तो महाराज परीक्षित इस भाव के साथ श्री सुखदेव गोस्वामी के सामने खड़े हैं, बैठे हैं और कहते हैं, उन्होंने कुछ वचन कहे हैं। क्या कहे हैं? परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या शत्रबन्धव कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृता। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थान बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तो ये वास्तव में विनम्रता है महाराज परीक्षित की, क्योंकि वो भी चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन वो संत की स्थिति को, साधु की स्थिति को, सज्जन महापुरुष की स्थिति को स्पष्ट करते हैं लोगों के सामने कि ऐसे संत, कैसे संत? सुखदेव गोस्वामी जैसे संत सामान्यतः किन्हीं भौतिक भोक्ताओं, विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं जानते। और मैंने उदाहरण दिया था, जिसको श्रील प्रभुपाद ने भी यहाँ पर लिखा है, कि महाराज प्रतापरुद्र भगवान चैतन्य के अनुयायी थे। प्रतापरुद्र, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उनसे भेंट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे राजा थे। जो भक्त भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए दो बातें वर्जित हैं, सांसारिक भोक्ता तथा स्त्रियां। अब यहाँ पर फिर से पुनः स्त्रियों को किसी प्रकार की आपत्ति लेने समझने की आवश्यकता नहीं है। विषय क्या क्या कहा गया है? जो भक्त भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए दो बातें वर्जित है, सांसारिक भोक्ता तथा स्त्रियां। क्यों कहा गया है यहाँ पर स्त्रियां, ये समझ लेते हैं। सांसारिक भोक्ता तो सभी को लगभग, जब हम कहते हैं भोग से दूर हटना है, इंद्रियों को लोलुप नहीं करना है, तो हमें ठीक लगता है, लेकिन जब हम स्त्रियां कहते हैं तो हमें अनुचित लगने लगता है। वास्तव में पुरुष या स्त्री, ये जो दो प्रकार के शरीर बनाए गए हैं किसी भी योनि में ब्रह्मा जी द्वारा, श्री सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कहे गए हैं। तो यदि महाराज परीक्षित के संदर्भ में यहाँ पर बात हो रही है और आध्यात्मिक विकास उन्नति की बात हो रही है, क्योंकि सब प्रकार की इंद्रिय लोभ को, भोग को छोड़ने की बात की जा रही है, और शास्त्र दो बातें एक साथ कहता है। एक तो ये इंद्रियों के भोग को छोड़ने की बात कह रहा है, और दूसरा कह रहा है कि आप अपनी माँ पत्नी, बहन, बेटी, इनकी मतलब वस्तुतः तो ये कहा गया कि पत्नी के अतिरिक्त अन्य सभी आपकी माँ है, माँ के समकक्ष हैं। तो यदि तो अब इन दोनों वेदों के, जो वैदिक वांग्मय के दोनों वक्तव्य हैं, पहला क्या कहा गया है? सांसारिक भोक्ता नहीं बनना है भगवत प्राप्ति को। दूसरा क्या कहा गया? स्त्रियों से दूर रहना है। स्त्रियों की या पुरुषों की, दोनों की उत्पत्ति ही ये हुई है। ये बात अगर पुरुषों के लिए स्त्रियों के संदर्भ में कहा जा रहा है, तो स्त्रियों के लिए ये बात पुरुषों के संदर्भ में है कि यदि आप भगवत धाम वापस जाना है। क्यों? क्योंकि एक तो आप अवैध संसर्ग से रह नहीं सकते, वो वर्जित है, और दूसरा यदि आपने किसी प्रकार के गृहस्थ आश्रम के किसी प्रकार के नियम में नहीं बंधे हुए हैं, तो फिर वस्तुतः
किसी भी प्रकार का संपर्क आपको भौतिक विषयों, भौतिक कार्यों में आसक्त करेगा, भौतिक कार्यों में आसक्त करेगा, इसलिए यहाँ पर इसे वर्जित कहा गया। ऐसा नहीं कहा गया कि स्त्रियों को बेकार बताया गया है, स्त्रियों को कमतर बताया गया है, निम्नतर बताया गया है, स्त्रियां अवांछनीय बताई गई हैं, ऐसा नहीं है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय से लेकर श्रीमद् भागवतम के अभी तक के कुंती महारानी की पहली प्रार्थना जो रखी गई वो कुंती महारानी की प्रार्थना है। अर्जुन और उत्तरा के दो दो श्लोक हैं और कुंती महारानी की पूरी हमें याद हो यदि 8वें अध्याय में 17 से लेकर 43 तक कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो स्त्रियों को अवांछनीय, निरर्थक, निम्नतर, कमतर नहीं बताया गया है। विषय ये था क्योंकि महाराज परीक्षित यहाँ पर भक्त हैं, तो महाराज परीक्षित के लिए कहा जा रहा है कि यदि भगवत भक्त को भगवत धाम वापस जाने का प्रयास करें तो सांसारिक भोग विलास छोड़ना पड़ेगा और स्त्रियों का संग नहीं करना पड़ेगा। यदि स्त्रियों को जाना है तो उनके लिए कहा गया है कि उनको इस प्रकार जो तो शरीर स्त्री या पुरुष हो, आत्मा में स्त्री और पुरुष नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने उसके बाद कलयुग में वो जो ज्ञान यहाँ पर 5,500 साल पहले बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद ने इसको कलयुग में स्थापित करते हुए उन्होंने लगभग सभी के लिए कहा था कि गृहस्थ आश्रम को, गृहस्थ आश्रम में इतना सामर्थ्य है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति करना और भक्ति करने वालों का सहयोग करना बहुत आसान है। वो बहुत, ये कलयुग के हिसाब से ये बहुत फेवरेबल है क्योंकि इंद्रियां पूरे समय भोग विलास में आकृष्ट ना हो, ये बहुत ही कड़ा तप है। तो इससे अच्छा ये है कि पुरुषार्थ के नियम के अंतर्गत जो जो विधियां बताई गई हैं उसका अनुपालन करते हुए श्रेष्ठ है कि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के इस प्रयास को, स्वयं के उद्धार को और प्राणी मात्र को उनकी जो उत्कृष्ट योग्यता है उसका बोध कराने के लिए गृहस्थ आश्रम धारण करें। तो कमतर नहीं है, निम्नतर नहीं है। यदि इसके बाद भी किसी को कोई आपत्ति हो, कोई असमंजस लगे, कहीं किसी के साथ कोई कुतर्क दे रहा हो, उसके साथ आपको न्यायिक तर्क नहीं समझ में आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं इस विषय पर। यहाँ भगवत भक्त को दो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, दो अलग अलग प्रकार की योनियां बनाई हैं सृष्टि के क्रमिक विकास के लिए, इसलिए यहाँ पर स्त्री जो शरीर स्त्री है उसकी बात की जा रही है, आत्मा के स्तर पर कोई भेद नहीं है। हमारे षड गोस्वामी से एक गोस्वामी जी के लिए कहा जाता है कि एक बार एक महिला भक्त, स्त्री भक्त उनके बाहर पहुंची और जैसा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा रही है कि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासियों को स्त्रियों से दूर रहने के लिए कहा है और जो किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है। वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। हमारे कई 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 हमारे व्रत ऐसे होते हैं जिसमें इस प्रकार के परस्पर स्त्रियों से पुरुषों के लिए और पुरुषों से स्त्रियों के लिए कहा गया। भगवान राम का जब अभिषेक होना था तो उस रात को मुनि वशिष्ठ ने उनको आदेश दिया था कि आप अपना पूरा समय, कल सुबह जब तक राज्याभिषेक नहीं हो जाता तब तक आप अत्यंत नियम संयम से बिताइए। तो ये शास्त्र की बातें हमें सारे दृष्टिकोण से देख को एक साथ लाकर रख के देखनी होती है। किसी एक विषय विशेष पर या किसी एक पंक्ति विशेष पर आक्षेप करने का वो नहीं करना चाहिए। तो षट गोस्वामी जी की जो मैं कथा कह रही थी, तो एक स्त्री भक्त उनके आश्रम के बाहर पहुंची वृंदावन में। आश्रम क्या था, कुटिया थी। कुटिया के बाहर पहुंची और कहवाया कि मैं मिलना चाहती हूँ गोस्वामी जी से, और गोस्वामी जी ने कहा कि संदेश भिजवाया कि आप कह दीजिए कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। तो जो स्त्री भक्त कुटिया के बाहर खड़ी थी उसने कहा, आज मुझे पता चला कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में दो पुरुष हो गए। अभी तक तो मुझे पता था कि सिर्फ एक ही पुरुष है और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। ये दूसरा पुरुष कौन आ गया वृंदावन में कृष्ण के अलावा, जिसने मुझे स्त्री कहकर इस प्रकार से बात नहीं की। तो वहां पर कोई अहंकार भाव नहीं था वहां वो। और गोस्वामी स्वयं ये सुनने के पश्चात गोस्वामी स्वयं बाहर निकल कर आते हैं और मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कहने वाली भी स्वयं को शरीर के स्तर पर नहीं, आत्मा के स्तर पर बात कर रही थी कि पुरुष तो एक ही है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। बाकी सब तो सृष्टि के नियामन के लिए शरीर रूप में धारण किए हुए जीव हैं, जो अंतिम गति जिनकी क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो जब भाव इतने स्पष्ट होते हैं तब वैसी स्थिति परिस्थिति में सन्यासियों के लिए दर्शन करने और अपना अपना जो भी सत्संग का समय देने के लिए तब अनुचित नहीं कहा गया है। अन्यथा लौकिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से भी आप देखिए, यदि सन्यासी गेरुआ वस्त्र धारण करके व्यक्ति बहुत ज्यादा स्त्रियों से बात कर रहा होगा, बहुत ज्यादा, तो जितनी इंद्रियां दूषित हैं समाज में कि स्वयं कुछ समय बाद कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का अनुचित आक्षेप लगा सकता है। तो शास्त्र की मर्यादा के लिए ये जो नियम बनाए गए इसमें किसी प्रकार की हमें भिन्नता नहीं देखनी चाहिए। तो विषय यहाँ पर जो भगवान भगवत धाम जाना चाहते हैं उन्हें दो बातें वर्जित, सांसारिक भोक्ता और स्त्रियां।
तो सुखदेव गोस्वामी के स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में भी कभी रुचि नहीं रखते थे। तो चैतन्य महाप्रभु और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के लिए कहा जाता है कि वो राजाओं से मिलने में कोई रुचि नहीं रखते थे। लेकिन महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी। महाराज परीक्षित राजा होते हुए भी महान भक्त थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अभी तक उनके जो पूर्वज रहे उनके साथ रहे थे, और इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनसे जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने के लिए आए। और वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर महाराज परीक्षित अब महाराज परीक्षित रह भी नहीं गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना राजपाट समर्पित कर दिया है और वो बिल्कुल एक महात्मा की तरह सभी प्रकार के भौतिक विषयों से मुक्त हुए जीव की तरह व्यवहार कर रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर आते हैं और उनकी विनम्रता को देखकर जो महाराज परीक्षित यहाँ पर दोनों हाथ बंद करके सिर झुकाकर नमन करते हुए सुंदर वचन कह रहे हैं, तो उनकी विनम्रता को देखकर सुखदेव गोस्वामी वहां रहना स्वीकार करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं महाराज परीक्षित? श्लोक संख्या 33 में महाराज परीक्षित कहते हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धयन्ति वैगृहा। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुध्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं, तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। तो स्मरण मात्र से, आचार्यों के स्मरण मात्र से आज अगर हम बात करें छत्रपति शिवाजी, अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद, अगर हम बात करें किसी भी अपने महान पुरुषों की, उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा लिखे गए संस्मरण, ये पर्याप्त हैं हमें मार्गदर्शन देने के लिए। तो इसलिए उसी संदर्भ में महाराज परीक्षित यहाँ पर कहते हैं कि स्मरण मात्र करने से हमारे घर पवित्र हो जाते हैं। तो बाहर से देखा जाए तो ये जो भौतिक कुटिया, आश्रम, घर, परिवार, इसकी बात की जा रही है, और अगर शरीर के संदर्भ में देखा जाए तो हमारा अंतःस्थल, हमारे घर पवित्र हो जाते हैं, हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारे विचार जो दूषित लग रहे होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। अगर हम सुंदर प्रेम कथा स्मरण कर लें, किस प्रकार से मैया यशोदा और नंद बाबा ने निस्वार्थ भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा की है, यदि हम स्मरण कर लें कि किस प्रकार से आसपास के लोग सुदामा की हंसी उड़ा रहे हैं और सुदामा के की दिन रात नाम जपता रहता है और घर में खाने के लिए भी नहीं है, केवल उनके आचरण मात्र से, किस प्रकार मीराबाई ने केवल नाम लेकर विष का प्याला पी लिया था, किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के अनगिनत भक्त, जब चैतन्य महाप्रभु ने शरीर छोड़ा तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहे अब इस जीवन का कोई औचित्य नहीं है, बोले मैं वृंदावन जाऊंगा, गोवर्धन पर्वत पर ऊपर चढ़ूंगा और वहां से छलांग लगा दूंगा और अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। तो इस प्रकार के स्मरण मात्र से हमारे घर पवित्र हो जाते हैं, हमारा अर्थात हमारा अंतःस्थल पवित्र हो जाता है, हमारे मन जो दूषित इसी भौतिक जगह को सब कुछ मान के जो हम अनेक प्रकार के अनर्थों में घुस जाते हैं, वो सब कुछ, वो सारे दूषण हमारे भूषण बन जाते हैं केवल स्मरण मात्र से। तो यदि ऐसे महापुरुषों को देखने, स्पर्श करने, पवित्र चरणों को धोने और घर में प्रवेश दिलाने का अवसर मिल जाए तो कहना ही क्या। तो ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि वास्तव में जब पवित्र संत गृहस्थों के घर में आते हैं तो उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, वो केवल उन घरों को पवित्र बनाने के लिए आते हैं। और जब ऐसे महात्मा संत द्वार पर आए तो गृहस्थों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है वह महान अपराधी है। तो ये तो शास्त्रों में भी कहा गया है और श्रील प्रभुपाद यहाँ हमें पुनः स्मरण कराते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वैसे ही उससे कई गुना महान, लेकिन उस श्रेणी में आते हैं ऐसा महाराज परीक्षित यहाँ स्थापित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में स्मरण मात्र से सुखदेव गोस्वामी ने, जो हम आरंभ में श्लोक पढ़ते हैं, शरणवताम स्वकथा कृष्ण, ये इसी भाव के उस पर लिखे गए हैं। उस श्लोक का यदि आप अनुवाद देखेंगे तो उस श्लोक में क्या कहा जा रहा है? उस श्लोक में यही कहा जा रहा है कि केवल सुनने मात्र से जो परमात्मा स्वरूप स्थित हृदय में है, हमारे सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान हैं, केवल उनकी कथा सुनने मात्र से हृदय से भौतिक भोग की इच्छा हट जाती है। जब हम भगवत गीता सुनते हैं या जब हम भागवतम के ये सत्र सुन रहे हैं तो वास्तव में क्या हो रहा है? श्रवण मात्र से
श्रवण से क्या हो रहा है? स्मरण हो रहा है। श्रवण से हमारे जीवन में स्मरण आ रहा है। जिस जैसी बातों का श्रवण करोगे उसी के अनुसार मन मस्तिष्क कल्पनाएं, उसी प्रकार का फैब्रिकेशन, मैजिक सब दिमाग में बना लेता है। तो श्रवण से स्मरण आ रहा है, और स्मरण से क्या हो रहा है? स्मरण से हृदय से समस्त भौतिक इच्छाएं हट जा रही हैं, और इस प्रकार ये कथा अत्यंत पुण्यप्रद हो जा रही है। तो ये अंतर है, और इसलिए महाराज परीक्षित यहाँ पर श्रेष्ठता स्थापित करते हैं किसकी? सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति की, कि अगर यदि आप स्वयं उपस्थित हो गए, अर्थात अब स्मरण करने की भी आवश्यकता नहीं है, अब हम सीधे दर्शन कर ले रहे हैं आपका, तो इसमें हमारे पुण्य का फिर क्या ही कहना, अर्थात हम अत्यंत भाग्यशाली हो गए। सान्निध्यात्ते महायोगिन पातिकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णो इव सुरेतरा। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की चोरी की बहुत सारी कथा, माखन चोरी की बहुत सारी कथा मैया यशोदा के पास पहुंचाती थी गोपियां। तो मैया यशोदा ने एक दिन गोपियों से कहा कि भाई तुम अपने मटके छीके में टांग कर, जैसे हर घर में पहले एक अंधेरा वाला कमरा होता था जहाँ चींटियां ना जाए, कुछ नहीं जाए, इसलिए ऊपर टांग के माखन रखा जाता था, दही बिलोया हुआ रखा जाता था। तो वो मैया यशोदा कहती हैं, तुम उसको अंधेरे कमरे में क्यों नहीं रखती हो, सामने क्यों रखती हो? वो तो बच्चा है ना, अपनी टीम के साथ आता है, टोली के साथ, और उसको खाने का मन कर जाता है। तो गोपियां हंसती हैं, ये ब्रजभाषा में इसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। गोपियां हंसती हैं और कहती हैं, मैया विधाता ने क्या सारा दिमाग तुम्हें ही दिया था? हमारे पास भी ये दिमाग है, हम भी ये काम करती हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब तुम्हारा लाला उस अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो वहां अंधेरा रहता ही नहीं है। तो वो लाला कौन है? वो लाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और आचार्य इस सुंदर कथा का भाव निरूपण करते हुए यही कहते हैं कि यही स्थिति हमारे हृदय की है, यही स्थिति हमारे मन मस्तिष्क की है, यही स्थिति हमारे जीवन की है। जीवन में जो कुछ भी कुत्सित है, जो कुछ भी अनर्थ है, जो कुछ भी अंधकार है, वो केवल तब तक है जब तक भगवान का स्मरण, भगवान का नाम, भगवान की कथा प्रवेश नहीं करती। जब भगवान की कथा, भगवान का नाम प्रवेश कर जाता है तो सब कुछ शुभमस्तु हो जाता है। सब शुभमस्तु, शुभ हो जाने वाला, सब कुछ कल्याणकारी हो जाता है। और हमारे शास्त्रों में अनर्थ की तुलना, असत्य की तुलना अंधकार से की गई है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो यदि हमें स्मरण रखना है, जो यहाँ पर पंक्ति कही गई है, उसके उसके सापेक्ष में ये बात कही जा रही है, जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो जहां भगवान है वहां अंधकार नहीं है, वहां अनर्थ नहीं है, वहां किसी प्रकार का पाप नहीं है। तो एक पॉइंट ये समझने के लिए हो गया। दूसरा पॉइंट चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है, जगाई मथाई नाम के दो अत्यंत पापी, जन्म से वो ब्राह्मण थे, पर वो अत्यंत ही कुचेष्टा युक्त, अनर्थकारी कार्य करने में लगे रहते थे हमेशा। और जब चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर कीर्तन करने के लिए निकलते, तो वो हर दरवाजे दरवाजे पे खटका के कहते, हरि बोलो, हरि नाम लो, जय गौर निताई जय। इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इसका जाप करो। तो कुछ लोग स्वीकार करते थे, कुछ लोग मुस्कुराकर प्रति उत्तर देते थे, पर कुछ ऐसे थे जो फटकार भी कर देते थे। और हरिदास ठाकुर, नित्यानंद जब रोज जाते समय देखते थे अलग अलग जगह पे लोगों को विभिन्न प्रकार के व्यभिचारों में लगे हुए, तो एक दिन जगाई मथाई को देखकर हरिदास ठाकुर को भाव आया, नित्यानंद प्रभु को भाव आया, यदि इनका कल्याण कर दिया, यदि इनको चैतन्य का भक्त बना दिया, तो पूरे जगत में चैतन्य नाम छा जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि इतना बड़ा पापी व्यक्ति, ऐसा कोई पाप नहीं है, लिखा गया है कि ऐसा कोई पाप नहीं था जो जगाई मधाई ने नहीं किया था। तो जगाई क्या हो रहा है? भक्तों की उपस्थिति मात्र से अभेद्य पाप भी नष्ट हो जा रहे हैं। वो जगाई मधाई भी भक्त बन जाते हैं। वो कथा चैतन्य चरितामृत में आप सबके सामने प्रस्तुत की जाएगी, पर उससे पहले भगवान वो नित्यानंद वो मिट्टी का जो घड़ा होता है वो उठा के फेंक भी देते हैं जगाई मधाई, और चोट भी लग जाती है। लेकिन नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि इसने, जब महाप्रभु क्रोधित होते हैं
तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं इसने एक बार भगवान का नाम लिया था और मधाई ने तो उसको सहयोग भी किया था। ये सुन के ही चैतन्य महाप्रभु का सारा क्रोध चला जाता है। तो अर्थ क्या है, भाव क्या है कि इस महान योगी, महान संत, इनकी उपस्थिति में अभेद्य पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। भगवान, ज्ञान, प्रकाश, आत्म संयम, ये सब उज्जवल जो धवलता होती है उसके प्रतीक है। और इसका विपरीत है जो कुछ भी, वो सब कुछ अंधकार का, तमस का प्रतीक होता है। तो जहाँ उजाला है वहां अंधेरा नहीं हो सकता, जहाँ सुख है वहां दुख नहीं है। ये नहीं है का अर्थ मतलब ये अपोजिट है, ये विपरीतार्थक युग्म है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि आपकी उपस्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभेद्य पाप भी नष्ट हो जाए संतों की उपस्थिति में, वैसे ही आपकी उपस्थिति मात्र से हृदय के सभी प्रकार के विकार समाप्त हो गए हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 35 में महाराज परीक्षित आगे कहते हैं, अपि मे भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुत प्रिय पैतृष्वसेय प्रीत्यर्थम तद्गोत्रस्यात्त बांधव। भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। तो अपना परिचय, महाराज परीक्षित अपना परिचय ये नहीं कहते हैं मैं सम्राट हूं, मैं महाराज रहा हूं, मैंने इस प्रकार से समस्त भूमंडल को, कलयुग को भी परास्त कर दिया था एक समय पर। नहीं, परिचय हमेशा अपने पूर्वजों के स्तर पर जाकर दिया। और पूर्वजों के स्तर में भी कहाँ से आरंभ किया, भगवान की अहेतुकी की कृपा हमारे जीवन में कितना हमें शरणागति को स्वीकार की है, उसकी प्रस्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण कौन थे, वो पांडु के पुत्रों को अत्यंत ही प्रिय थे। और क्योंकि वो संबंध में बुआ के ये कृष्ण और पांडव आपस में ममेरे भाई लगे, वो उनके बुआ के बच्चे लगे और ये उनके भाई के, तो ये कजिन का रिलेशन हो गया था। और उसके संदर्भ में महाराज परीक्षित यहाँ पर कह रहे हैं कि क्योंकि पांडव पुत्रों को कृष्ण पसंद है और कृष्ण और पांडव आपस में संबंधी हैं, तो इस प्रकार उस संबंध से वो कह रहे हैं इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, मेरे चरित्र का कोई महान बात नहीं है। ये बात है कि कृष्ण को, क्योंकि मेरे वंश पूर्वजों में जो उनकी बुआ के पुत्र रहे हैं वो इतने प्रिय रहे हैं कि इसी कारण उन्होंने मुझे भी अपना संबंधी बना लिया है। उन्हें स्मरण क्यों आया, उन्हें स्मरण आया क्योंकि जन्म के समय भगवान ने उनकी रक्षा की थी, कितने अद्भुत तरीके से रक्षा की थी, तो उसको स्मरण करते हुए वो वहां पे कहते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 36 देखते हैं। अन्यथा ते अव्यक्तगते दर्शनं न कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयस। अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासन्नों को दृष्टिगोचर नहीं होते। तो हमने कहा था कि भगवान का भक्त क्या होता है, अत्यंत विनम्र होता है और सामान्य लोगों के लिए अदृश्य की भांति रहता है, रहते हुए भी, सामान्य लोगों के बीच में रहते हुए भी नहीं रहता है। इसलिए महाराज परीक्षित कहते हैं कि निश्चित रूप से आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से प्रकट हुए हैं। मेरे अपने कर्तव्यों की कोई ऐसी, वो सीधे अपनी औकात, अपनी क्षमता की बात करते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई विशेषता नहीं है जिसकी वजह से आप यहाँ पर मार्गदर्शन देने के लिए और हमें भगवत कथा सुनाने के लिए अपनी उपस्थिति आपने पुष्टि की है। यह तो निश्चित रूप से कृष्ण की प्रेरणा है, उन्होंने मुझे भी संबंधी के रूप में स्वीकार किया है, तो उनकी अहेतुकी की कृपा है जिसकी वजह से आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। अन्यथा सामान्य लोगों को के बीच रहकर आप भी उनके बीच में नहीं रहते हैं, इस प्रकार ओझल रहते हुए विचरण करते हैं, और हम मरने जैसे वाले लोगों के पास तो आप क्यों ही आएंगे। तो ये अपनी स्थिति कि क्या वास्तविक आकलन क्या है, ये महाराज परीक्षित करते हैं। सुखदेव गोस्वामी का वास्तविक आकलन क्या है, ये करने का वो प्रयास करते हैं। और
शास्त्र की भाषा में यदि कहें तो शास्त्र की भाषा ये है कि जब कोई शरीर छोड़ रहा है वहां किसी संत की, साधु की, महात्मा की, सुहित जन की, महापुरुष की उपस्थिति इस बात को सुनिश्चित करती है कि ये जो निष्ठावान भक्त है इसका भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। तो कई बार लोग कहते हैं प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, और श्रील प्रभुपाद यहाँ उत्तर तात्पर्य में है, जो पंक्ति कहते हैं वो इस बात का उत्तर है। प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ होता है साक्षात भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। और आप कॉन्टेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये संदर्भ देखिए, महाराज परीक्षित धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि मेरी स्वयं की किसी भी प्रकार की ऐसी कोई योग्यता नहीं है जिसकी वजह से आप यहाँ उपस्थित हो, मुझे मेरी मृत्यु के समय मार्गदर्शन करें, लेकिन क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने मुझे अपना संबंधी स्वीकार कर लिया है, इसलिए भगवत प्रेरणा से आप यहाँ पर भेजे गए हैं, जो मेरे लिए अत्यंत ही शुभदायक है। तो श्लोक संख्या 37 देखते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन्न हैं उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। कौन कह रहे हैं? ये महाराज परीक्षित कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी से। और सुखदेव गोस्वामी से कहते समय उनका भाव किस स्तर पर है? उस स्तर पर जहां वो इसको पूरा भगवान का अरेंजमेंट, भगवान की व्यवस्था देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो अनुरोध करते हैं कि मुझे पूर्णता का मार्ग दिखाइए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आप गुरु के रूप में प्रामाणिक तरीके से भगवत प्राप्ति कैसे प्राप्त की जाए उसमें सहयोग करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया करके मुझे यह सब बताइए। तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सन 2022 शुरू हो चुका है, आरंभ हो चुका है। हम में से कईयों ने पूरे कहीं ऑफिस के लिए, कहीं व्यक्तिगत स्तर पर, कहीं पारिवारिक स्तर पर, कहीं अपने व्यक्तित्व के स्तर पर अनेकों प्रकार के गोल बनाने का प्रयास किया होगा। और भक्त का क्या एकमात्र गोल होता है? वो कार्य बताइए। क्या सुनूं, क्या जपूं, क्या स्मरण करूं, क्या पूजा करूं, और ये भी बताइए कि क्या क्या ना करूं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा? भगवत प्राप्ति के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त होगा। इस्कॉन में जो कोर्स होता है, डिवोटीज केयर कोर्स होता है, उसका जो आप कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है, पूरा कोर्स से पहले जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में कहा गया अ डिवोटी शुड बी स्पिरिचुअली हैप्पी, मटेरियली वेल सिचुएटेड। भौतिक रूप से आप ठीक ठाक तरीके से, सुविधाजनक तरीके से निर्वहन करिए, लेकिन प्रसन्नता आपकी स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स में है। भक्ति, आध्यात्म में आप कितना अग्रसर कर पा रहे हैं प्रत्येक वर्ष के साथ अपने आप को, इसमें आपकी उपलब्धि है। तो मटीरियली वेल सिचुएटेड, स्पिरिचुअली हैप्पी होना चाहिए, और अपने मस्तिष्क का, विवेक का प्रयोग करके श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से सदैव अपनी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में बढ़ते रहने की योजनाओं पर विचार करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था हम जब अभ्यास करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम मटीरियली हैप्पी रहना चाहते हैं, भौतिक जगत में सुख रहना चाहते हैं, और स्पिरिचुअली सो वेल टू डू। तो मटीरियली वेल टू डू और स्पिरिचुअली हैप्पी रहने की बात की जा रही है। मटीरियली वेल टू डू, स्पिरिचुअली हैप्पी। और वो आचार्य कहते हैं इस्कॉन के हमारे कि जीव क्या करता है साधारणतया? वो मटीरियली हैप्पी रहना चाहता है और स्पिरिचुअली वेल टू डू रहना चाहता है, बिल्कुल अपोजिट। क्या इसको इसको कैसे समझा जाए? इसको समझना ऐसे है कि रोज माला करने के लिए कहा जाए, बहुतों को आपत्ति है। नया घर लिया हो, नई गाड़ी ली हो, बच्चे का जन्मदिन हो, स्वयं की वैवाहिक वर्षगांठ हो, माता पिता का 35वां 50वां किसी भी प्रकार का हो, तो मंदिर चले जाते हैं, दर्शन कराते हैं, थोड़ा प्रसाद चढ़ाते हैं, कहीं किसी को कुछ खिलाते हैं। वो ओकेजनल एक्टिविटीज होती है हमारी। जो उत्सव है, जो पर्व है, उनके अतिरिक्त जो जो घर की भौतिक गतिविधियों के अनुसार हम आध्यात्मिक योजनाएं बनाते हैं, ये सामान्यतः जीव का व्यवहार होता है।
और आचार्य क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद क्या प्रेरित करते हैं, हमारे साधु संत भगवान स्वयं क्या कहते हैं, आध्यात्मिक कार्यों के अनुसार भौतिक योजनाएं चलने दीजिए आप। हम क्या करते हैं, हम भौतिक कार्यों के अनुरूप आध्यात्मिक योजना होता है। अच्छा, 50वां वैवाहिक वर्षगांठ मनानी है, तो ठीक है, सुंदरकांड करा लेते हैं या भागवत सप्ताह करा लेते हैं। तो इसको अनुचित नहीं कहा जा रहा है, इसको ये कहा जा रहा है कि ये समय, ये जीवन इतना कम है कि ये योजनाएं, आध्यात्मिक योजनाएं हमारी फिक्स होनी चाहिए। आध्यात्मिक कैलेंडर हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के हिसाब से बनाना है, तो आध्यात्मिक कैलेंडर हमारा फिक्स होना चाहिए। भौतिक जो योजनाएं हैं, तो आध्यात्मिक गतिविधियां, कार्य निर्धारित रहना चाहिए, भौतिक योजनाएं उसके आसपास एडजस्ट रहनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम भौतिक योजनाएं बहुत सुहृद रखने की प्रयास करते हैं, बड़ी विस्तृत, और आध्यात्मिक गतिविधियों को वहां कहीं कहीं बीच बीच में फिट करने का प्रयास करते हैं। तो महाराज परीक्षित उसी संदर्भ में कह रहे हैं कि उनके जीवन से हमें पता चल रहा है कि भक्त क्या कर रहा है। भक्त को गुरु मिला तो उसने सबसे पहले पूछा क्या करूं और क्या ना करूं, अर्थात मैं पहले अपनी आध्यात्मिक योजना बनाता हूं, फिर उसके अनुसार मैं भौतिक गतिविधियां जो उस आध्यात्मिक योजना के संचालन में सहायक होगी वो भौतिक गतिविधियां करूंगा, अन्य को नहीं करूंगा। नियम इतना ही सरल है, भक्ति करने का नियम इतना ही सरल है, भगवत प्राप्ति प्राप्ति का नियम इतना ही सरल यदि हम जीवन में पालन करने में रख लें, तो कलयुग रहते हुए भगवान कहते हैं जहां जहां धर्म है वहां कलयुग नहीं रहेगा। महाराज परीक्षित ने स्थापित किया था इस बात को। तो हम अगर सिर्फ इस एक श्लोक को, श्लोक संख्या 38, जहां महाराज परीक्षित ये पूछ रहे हैं, यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया करके मुझे यह सब बतलाइए। तो आध्यात्मिक योजनाएं बनाएंगे और भौतिक गतिविधियां हम उसके आसपास एडजस्ट करेंगे, ना कि हम भौतिक योजनाएं बनाने में अपना समय लगाते रहें और आध्यात्मिक गतिविधियों को उसके आसपास एडजस्ट करें। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं है। हमें स्पिरिचुअली हैप्पी, आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न रहने का प्रयास करना है, भौतिक रूप से वेल टू डू, ठीक ठाक तरीके से जीवन यापन, उसमें कहीं किसी प्रकार की कमी की बात नहीं की जा रही है, ये कुशलता की बात की जा रही है। कौन सी बौद्धिक कुशलता का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। श्लोक संख्या 39 में, नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम न लक्ष्यते ह्यवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर में गाय दूही जाती है। तो ये जो गाय दूहने का ये जो उपक्रम बताया गया, ये वास्तव में जब कोई सन्यास आश्रम में रहने वाले जो संत हैं, वो किसी भी गृहस्थी के घर में जब जाते थे अपने उदर पोषण के लिए, वो दूध की जितनी देर में एक गाय दूही जा सकती है उतनी देर तक के लिए ही केवल रुकते थे। तो एक गाय के लिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि एक गाय का धारोष्ण एक सेर दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। यह सभी विटामिनों से युक्त होता है। और पहले जो संत तथा मुनि होते थे संन्यास आश्रम में, वे कई बार पूरा पूरा जीवन केवल दूध पीकर बिताते थे, पर उनके सभी प्रकार के पोषण, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जिसे हम कहते हैं, वो आसानी से उनको उपलब्ध हो जाता था। श्री प्रभुपाद उस समय के परिवेश का वर्णन करते हुए कहते हैं, गरीब से गरीब गृहस्थ भी कम से कम 10 गौवें रखता था और प्रत्येक गाय कम से कम 12 से 20 क्वार्ट दूध देती थी। तो कोई भी साधुओं के लिए कुछ सेर दूध देने में कभी हिचक नहीं दिखाता था। उस समय इस प्रकार का मोल भाव नहीं होता था। तो श्रील प्रभुपाद का अनुरोध है गृहस्थियों से कि वे भी संतों तथा मुनियों का पालन करें। जैसे उन्होंने इस प्रकार के जीवन में किया है, वैसा ही हमें भी करने का प्रयास करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी के लिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? सुखदेव गोस्वामी के लिए कहा जा रहा है कि वो क्योंकि सन्यास, वो पूरी तरीके से भौतिक विरक्त थे, तो शरीर के वहन के लिए जब वो किसी गृहस्थ के द्वार पर जाते तो केवल उतने समय तक रुकते जितने समय तक एक गाय धोने में समय, अर्थात जितना उन्होंने उस समय भिक्षाटन करना था सिर्फ उतना ही करना होता था। लेकिन महाराज परीक्षित कहते हैं, मेरे अहो भाग्य हैं
कि जो कहीं एक इतने कम समय के लिए रुकते हैं, वो आज हम लोगों के बीच में हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आए हैं। तो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, श्लोक संख्या 40। सूत उवाच एवम् अभाषित पृष्ठ स राज्ञस्लक्षणया गिरा प्रत्यभाषद्धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब व्यासदेव के पुत्र, जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना आरंभ किया। तो मीठी भाषा का प्रयोग अर्थात गुरु से बात करते समय विनम्र दिखना चाहिए। हमारी भाव भंगिमा, शारीरिक भाषा जो होती है वो विनम्र होनी चाहिए। हमारी वाणी अत्यंत मधुर स्वर में होनी चाहिए और हमारे प्रश्न भौतिक समृद्धि, भौतिक उपलब्धियों से नहीं, अपितु आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी, आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे होगी, इस संदर्भ में होने चाहिए। तो जो व्यासदेव के पुत्र हैं, महान शक्ति संपन्न सुखदेव गोस्वामी, जो स्वयं में धर्मवेत्ता है, उन्होंने उत्तर देना आरंभ किया। तो स्कंद 2 के प्रथम अध्याय से वहां से कथा आरंभ होगी, जहां से सुखदेव गोस्वामी जी बताएंगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए, संपन्न हुए। आप सभी को अतीव शुभकामनाएं। 19 अध्याय, 808 श्लोक, स्कंद 1, हम सब ने मिलकर परस्पर इन सत्रों के माध्यम से क्रम में पूरा करने का प्रयास किया है। अगले सत्र में अध्याय 11 से लेकर संभवतः 14 या 15 तक हम लोग एक संक्षिप्त पुनरावलोकन करेंगे। तब तक जिनके पास श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है, वो अवश्य इसके सुंदर तात्पर्य पढ़ें आज के सत्र के, और जिनके पास नहीं है वो इस्कॉन डिजायर ट्री से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस सत्र को समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।